4 पीएम गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, गुजरात की राजनीति में एक नया मोड़ सामने आया है। दाहोद जिले के गरबड़ा गांव में आम आदमी पार्टी की परिवर्तन सभा ने सबका ध्यान खींचा है। ये सभा 7 फरवरी 2026 को हुई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा और जिला प्रमुख नरेश बारिया जैसे प्रमुख नेता इस सभा में मौजूद थे। ये घटना गुजरात की सियासत में हलचल मचा रही है। आम आदमी पार्टी की ये रणनीति दिखाती है कि पार्टी अब ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में अपनी जड़ें मजबूत कर रही है। इस सभा से आम आदमी पार्टी को नई ऊर्जा मिली है और अन्य पार्टियों में खलबली मच गई है। जानकारी के मुताबिक आम आदमी पार्टी की परिवर्तन सभाएं एक तरह की जनसभाएं होती हैं, जहां पार्टी के नेता लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और अन्य पार्टियों से असंतुष्ट लोगों को आम आदमी पार्टी में शामिल होने का मौका देते हैं। ये सभा दाहोद जिले के गरबड़ा में आयोजित की गई, जहां गरबड़ा दाहोद का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण गांव है, जहां ज्यादातर आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। यहाँ की आबादी मुख्य रूप से खेती बाड़ी और मजदूरी पर निर्भर है। सभा में आम आदमी पार्टी के विधायक और चैतर वसावा मुख्य वक्ता थे। चैतर वसावा डेडियापाड़ा विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक और गुजरात विधानसभा के सबसे युवा सदस्यों में से एक हैं। वो सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता है, जो कि आदिवासी अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं। सभा में नरेश बारिया भी मौजूद थे, जो कि आम आदमी पार्टी के गुजरात राज्य संगठन मंत्री हैं। उन्होंने जिला स्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सभा में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग आए थे और जिसमें महिलाएं, युवा और बुजुर्ग भी शामिल थे। सभा की सबसे बड़ी बात यह रही कि बीजेपी, कांग्रेस और बीएपी के कई कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। इसमें स्थानीय नेता, गांव स्तर के कार्यकर्ता और कुछ प्रभावशाली लोग भी शामिल थे। हालांकि सटीक संख्या नहीं बताई गई है, लेकिन अनुमान है कि दर्जनों लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। कुछ लोग बीजेपी की नीतियों से नाराज थे, जबकि कुछ कांग्रेस से असंतुष्ट थे और मानते हैं कि पार्टी अब कमजोर हो गई है। बीएपी, जो कि आदिवासी हितों की बात करती है, हाल के चुनावों में उसका प्रदर्शन कमजोर रहा है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में अपनी सरकारों के उदाहरण दी हैं। चैतर वसावा ने सभा में कहा कि आम आदमी पार्टी गुजरात में बदलाव लाएगी और आदिवासी समुदाय के लिए लड़ाई लड़ेगी। वहीं पार्टी में शामिल होने वालों का आम आदमी पार्टी की ओर से उनको माला पहनाकर स्वागत किया गया। आपको बता दें कि दाहोद गुजरात का एक आदिवासी बहुल जिला है, जो कि मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। यहाँ की आबादी में 70% से ज्यादा आदिवासी हैं, जिसमें भील और अन्य जनजातियां शामिल हैं। जिले में गरीबी, शिक्षा की कमी और स्वास्थ्य सुविधाओं की समस्याएं हैं। राजनीतिक रूप से दाहोद में बीजेपी का दबदबा रहा है, लेकिन हाल के सालों में आम आदमी पार्टी और बीएपी ने चुनौती दी है। 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने गुजरात में 5 सीटें जीती, जिसमें से कुछ आदिवासी क्षेत्रों में थी। चैतर वसावा जैसे नेता आम आदमी पार्टी की ताकत है। गरबड़ा गांव दाहोद तालुक में आता है, जहां कृषि मुख्य व्यवसाय है। सभा यहां इसलिए हुई क्योंकि आम आदमी पार्टी आदिवासी वोट बैंक को मजबूत करना चाहती है। गुजरात में अगले चुनाव 2027 में है, लेकिन आम आदमी पार्टी अभी से ही तैयारी कर रही है। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 पीएम को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। चैतर वसावा गुजरात में आम आदमी पार्टी के प्रमुख चेहरों में से एक हैं। वो 149 डेडियापाड़ा विधानसभा से विधायक है। उनकी उम्र करीब 30 साल है और वो गुजरात विधानसभा के सबसे युवा सदस्यों में गिने जाते हैं। वसावा आदिवासी समुदाय से हैं और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने आदिवासी अधिकार, जंगल अधिकार और शिक्षा के लिए कई आंदोलन किए हैं। आम आदमी पार्टी में शामिल होने से पहले वो स्वतंत्र कार्यकर्ता थे। सभा में उन्होंने कहा कि गुजरात में बदलाव की जरूरत है और बीजेपी ने आदिवासियों को धोखा दिया है। उनका कहना था कि आम आदमी पार्टी उनके अधिकारों के लिए लड़ेगी। उनकी मौजूदगी से सभा में जोश देखने को मिला। आदिवासी युवाओं में उनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा है। नरेश बारिया आम आदमी पार्टी के गुजरात राज्य संगठन मंत्री हैं। वो दाहोद जिले में पार्टी को मजबूत करने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। बारिया भी आदिवासी पृष्ठभूमि से आते हैं और पहले अन्य पार्टियों में सक्रिय रहे हैं। सभा में उन्होंने शामिल होने वालों का स्वागत किया और कहा कि आम आदमी पार्टी की नीतियां आम आदमी के हित में है। वो जिला स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देते हैं और सदस्यता अभियान चलाते हैं।
उनकी वजह से दाहोद में आम आदमी पार्टी की सदस्यता बढ़ रही है। सभा में बीजेपी के स्थानीय नेता, कांग्रेस के गांव प्रमुख और बीएपी के युवा कार्यकर्ता भी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। ये लोग गरबाड़ा और आसपास के गांवों से थे। एक कार्यकर्ता ने कहा कि बीजेपी में रहकर कुछ हासिल नहीं हुआ है, जबकि आम आदमी पार्टी में उम्मीद दिखाई देती है। शामिल होने से आम आदमी पार्टी को स्थानीय स्तर पर मजबूती मिली है। ऐसा रुझान गुजरात के अन्य जिलों में भी देखा जा रहा है, जहां आम आदमी पार्टी की स्थापना आपको बता दें तो 2012 में हुई थी, लेकिन गुजरात में पार्टी 2022 के बाद से ज्यादा सक्रिय हुई है। 2022 चुनाव में पार्टी ने 12.91% वोट शेयर हासिल किया और 5 सीटें जीती। अब पार्टी गुजरात जोड़ो अभियान चला रही है। हाल के महीनों में कई सभाएं हुई हैं। नर्मदा में 3 फरवरी 2026 को 1000 से ज्यादा कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। दाहोद की ये सभा उसी कड़ी का हिस्सा है, जहां आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ईशुदान गढ़वी और राष्ट्रीय नेता अरविंद केजरीवाल का समर्थन पार्टी को मिल रहा है। पार्टी आदिवासी क्षेत्रों पर खास फोकस कर रही है, जहां बीएपी और कांग्रेस कमजोर होती दिखाई दे रही है। ये सभा बीजेपी के लिए झटका मानी जा रही है, क्योंकि दाहोद बीजेपी का गढ़ रहा है और बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं, जो कि पार्टी के लिए चिंता का विषय है। कांग्रेस पहले से कमजोर है और बीएपी ने 2022 में केवल 1 सीट जीती थी, लेकिन अब वहां भी विभाजन दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी की ये रणनीति 2027 चुनाव को ध्यान में रखकर मानी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में तीसरी बड़ी ताकत बन सकती है। लगातार हो रही आम आदमी पार्टी की सभाओं से गुजरात की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। जानकारी के अनुसार आम आदमी पार्टी ऐसी सभाएं आगे भी जारी रखेगी। चैतर वसावा ने कहा कि जल्द ही अन्य जिलों में भी सभाएं होंगी। पार्टी सदस्यता बढ़ाने पर जोर दे रही है। ये घटनाक्रम दिखाता है दोस्तों कि गुजरात की राजनीति में बदलाव की संभावनाएं बन रही हैं। फिलहाल इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4PM गुजरात। धन्यवाद।